तो ये भाई साहब है हमारे मेन कैरेक्टर, जो टपकने के बाद सीधे एक दूसरी दुनिया में पटक दिए जाते हैं जहां लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। और हमारे भाई को मिली होती है पानी निकालने की शक्ति, मेरा मतलब वाटर मैजिक। लेकिन भाई को चाहिए थी एक शांत सिंपल लाइफ, और इसकी पावर्स इतनी ओपी होती है कि ये बन जाता है उस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मैजिशियन, जिस वजह से इसके लाइफ में सिर्फ नए नए कांड होते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो रियो से, जिसे ट्रक को ने ठोक दिया होता है। और भाई का गेम ओवर होने के बाद वो पहुंच जाता है स्वर्ग में, जहां उसके सामने खड़ा होता है एक एंजल। रियो उससे पूछता है, क्या आप गॉड हो? एंजल कहता है, नहीं भाई, मैं बस एक एंजल हूँ और तुम अब मर चुके हो, पर क्योंकि तुम अपने मरने के टाइम से पहले टपक गए तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए। तब रियो उससे कहता है कि वो एक शांत और सिंपल लाइफ चाहता है। एंजल भी सोचता है, बड़ा भोला बच्चा है, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तो एंजल कहता है, ठीक है। फिर एंजल बताता है कि उस दुनिया के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा सा मैजिक पावर मिल जाएगा। और रहने का टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा घर रेडी है और खाने का स्टॉक भी भरा पड़ा है, और तुम्हारे घर के आसपास कोई मॉन्स्टर भी नहीं भटकेगा, क्योंकि उस पे एक बैरियर लगा हुआ है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है हमारे रियो की पानी पानी वाली लाइफ। अब प्रेजेंट में भाई अपना हाथों का इस्तेमाल करके पानी निकालने लगता है, क्योंकि उसको चेक करना था कि उसे पावर सही में मिली है या एंजल ने उसके साथ स्कैम कर दिया। फिर वो घर में जाता है, जहाँ उसे किताब मिलती है, इसमें सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। रियो सोचता है वो ये लैंग्वेज पहली बार देख रहा है, पर वो इसे आसानी से पढ़ पा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक और किताब मिलती है जो प्योर मैजिक के बारे में होती है। अब भाई के अंदर चुल मचता है और वो बाहर आके अपना मैजिक टेस्ट करता है, और पता चलता है कि वो बिना चैंटिंग के भी मैजिक यूज कर सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब उसका नहाने का मन होता है, तो भाई अपनी सुसु वाली धार से पानी भरने लगता है, पर पानी बहुत ठंडा था। तो रियो अब सोच में पड़ जाता है कि वो पानी कैसे गर्म करेगा, क्योंकि भाई के पास सिर्फ वाटर एलिमेंट है, फायर मैजिक नहीं। वो सोचता है, चलो पानी को आइस बना के देखते हैं, पर प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अपना भाई हार नहीं मानता, वो दूसरी बार ट्राई करता है और पानी आइस में बदल जाता है। फिर वो सूरज की रोशनी से आग लगा के पानी गर्म कर लेता है और सोच रहा होता है, मैजिक तो बड़े काम की चीज़ है, अगर अर्थ पे ऐसी पावर होती तो मेरा पानी का बिल बच जाता। अब अगले दिन रियो को खाते खाते याद आता है कि उसके पास अब सिर्फ राशन 2 महीने का ही बचा है, तो उसे बाहर जाना होगा। पर कई सारे मॉन्स्टर उसका बिरयानी बना के खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसे पहले डिफेंस और अटैक मैजिक सीखना होगा ताकि वो उनसे लड़ पाए। अब भाई साहब लग जाते हैं ट्रेनिंग में, पर अपनी मैजिक की सुसु वाली धार देख के भाई का कॉन्फिडेंस हो जाता है 0। पर वो प्रैक्टिस करता रहता है और देखते ही देखते उसकी धार पतली से मोटी हो जाती है, मेरा मतलब उसका मैजिक इम्प्रूव हो जाता है। और अब रियो भाई एकदम तैयार होके निकल जाते हैं हंट पे, जहाँ रास्ते में उसका सामना एक जंगली सूअर से होता है, पर अपना हीरो आइस मैजिक यूज करके उस सूअर को टपका डालता है। इसके बाद भाई का सामना एक खतरनाक चिड़िया रानी से होता है, पर रियो इसका एक आंख फोड़ देता है, तो फिर चिड़िया रानी उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है और रियो अपने घर का रास्ता भटक जाता है। तभी वो एक जगह पहुंचता है जहां वो एक सरकटे को देखता है, और तभी सीन कट हो जाता है और अब रियो डेली हंट पे जाने लगा है। लेकिन रात में वो सरकटे के पास जाता है, दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी रियो बताता है कि ये मुझे मारना नहीं चाहता, ऐसा लगता है जैसे ये चाहता हो कि मैं और स्ट्रांग बनूं। आखिर में वो सरकटा रियो को हरा देता है और फिर वो उसे अपनी एक स्वॉर्ड दे देता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन फिर से रियो का सामना चिड़िया रानी से होता है, पर इस बार वो कुछ अलग दिख रही थी। तो रियो को लगता है ये वॉल्ट तो नहीं हो गई। दोनों के बीच फाइट होती है, पर आखिर में रियो उसे खत्म कर देता है। अब रियो अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है। रियो को लगता है कि उसके एल लग गए, पर वो ड्रैगन रियो से बड़े पोलाइटली बात करने लगता है और वो बताता है कि वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रहा है। फिर वो रियो से उस चिड़िया रानी के बारे में पूछता है, तो रियो कहता है, माफ करना, पर मैंने तो उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया, वो आपकी कोई रिश्तेदार तो नहीं थी। ड्रैगन कहता है, अरे नाना, वैसे तुमने उसे हराया कैसे, क्योंकि वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं थी। तब रियो उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है, तो ड्रैगन कहता है, फेरी किंग की स्वॉर्ड, अगर फेरी किंग ने तुम्हें ये दिया है तो इसका मतलब वो इस स्वॉर्ड के लिए तुम्हें काबिल मानता है। फिर रियो कहता है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? और तभी सीन कट हो जाता है और इसके बाद ड्रैगन रियो को टाटा कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम एंजल को देखते हैं, जो बड़े आराम से रियो के स्टैट्स चेक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही नीचे तक पहुंचता है वो चौंक जाता है। वो कहता है, ये क्या, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, इस बच्चे के पास तो एक रियल ट्रेट है, ऐसा तो बस 10,000 साल पहले हुआ था जब मैंने एक लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था, और उस ट्रेट का नाम है इटर्नल यूथ, यानी कि अपना भाई रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। अब इधर रियो चलते चलते समुंदर के पास आ जाता है। वो एक टूटा हुआ शिप देखता है और वहीं लाल बालों वाला एक आदमी बेहोश था, तो रियो उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह इस लड़के का आंख खुलता है, वो देखता है कि वो जिंदा है
और सोचता है पर वो यहाँ आया कैसे। फिर वो बाहर जाता है, तभी रियो पीछे से ढप्पा कर देता है, उसे कल के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब वो लड़का बताता है कि उसके शिप पर स्मगलर्स ने अटैक कर दिया था और इस लड़के का नाम एबल होता है। फिर वो रियो से पूछता है, क्या ये सब मीट तुम खुद हंट करते हो और बिना हथियार के ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तब रियो उसे बताता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है। एबल कहता है, अरे वाह, मैजिक का यूज तो सिर्फ 20% लोग ही कर सकते हैं। और रियो सोच में पड़ जाता है, मैजिक सिर्फ 20% लोग यूज कर सकते हैं, और उस एंजल ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब एबल रियो से जहाँ शिप क्रैश हुआ था उस जगह ले चलने को कहता है। अब रास्ते में एबल एक सवाल पूछ लेता है, अरे भाई तुम मैजिशियन है ना, तो तेरे पास स्टाफ क्यों नहीं है। रियो बोलता है, वो क्या होता है। एबल सोचता है, इसको इस बारे में नहीं पता, ये लड़का तो एकदम गांव से आया लगता है। फिर एबल कहता है, देखो तुम मेरे पीछे रहो, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। रियो कहता है, अरे भाई मैं भी हेल्प कर दूंगा ना। लेकिन एबल भैया तो कतई हीरो वाली फील लेना चाहते थे। अब दोनों शिप के पास पहुंच जाते हैं। एबल शिप को देखता है जिसकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी होती है। तब रियो कहता है, तो अब क्या करोगे। तो एबल कहता है, बस भाई लूना सिटी अपने घर वापस जाऊंगा, वैसे मुझे रास्ता तो नहीं पता। रियो बोलता है, वाह तू लोकेशन नहीं जानता, पर कॉन्फिडेंस तो देखो तेरा। फिर एबल कहता है, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे टाउन में तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ का रास्ता भी पता है। तो रियो कहता है, जॉब मिल जाएगी, भाई तू एचआर है क्या। फिर एबल बोलता है, अब तो तू मेरा दोस्त भी है ना, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। मतलब उसको पूरा मस्का लगाता है। थोड़ा सोचने के बाद रियो कहता है, ठीक है, दोस्ती बीच में घुसेड़ दिया तो चलना ही पड़ेगा। अब अगले सीन में रियो फिर से उस नाइट के सामने आ जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। रियो बोलता है, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, अगर आप नहीं होते तो मैं इतना स्ट्रांग कभी नहीं बन पाता। फिर रियो बताता है कि आज हमारी लास्ट फाइट होगी, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोनों के बीच एक सॉलिड फाइट स्टार्ट हो जाती है। बैटल के आखिर में रियो फिर से हार जाता है। जाते जाते नाइट उसे एक गिफ्ट देता है, एक वाइट कोट। रियो कहता है, मैं इसे प्राउड से पहनूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। रियो अपना नया कोट पहनता है और कहता है, मैं झुकेगा नहीं इस साला। जैसे वो निकलते हैं सामने से एक जंगली सूअर अटैक करता है। एबल कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, और एक ही झटके में सूअर डाउन। रियो एकदम हैरान, भाई ये क्या था। एबल बोलता है, इसे कॉम्बैट स्किल कहते हैं। अब ऐसे ही आगे जाके उनका सामना कई सारे गोलम से होता है। एबल उन पे अटैक करता है, पर गोलम भी एकदम इस एटीट्यूड में था, मरना तेरे को डर नहीं लगता। एबल देखता है सारे गोलम वापस रिजेनरेट हो जा रहे हैं, पर अपने रियो भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। रियो अपना मैजिक से उन पर बर्फ का बिल्डिंग गिराया जाता है, जिससे गोलम धरती से ही गोल हो जाता है। फिर वो कई सारे वाइवेंट से भी लड़ते हैं और उन सबको भी टपका डालते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों चलते चलते एक सड़क पे पहुंच जाते हैं। एबल कहता है, बस भाई इस रास्ते को फॉलो करके हम मेरे टाउन पहुंच जाएंगे। फिर एबल पीछे पहाड़ों को देखता है, तो रियो उससे पूछता है, कोई बात है क्या। एबल बोलता है, नहीं चलो अब चलते हैं। और कुछ टाइम बाद ये दोनों फाइनली एक टाउन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एबल रियो से कहता है, भाई सुन, तू भी एक एडवेंचरर बन जा, क्योंकि टाउन में एंटर करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर एबल रियो को फाइनेंस का ज्ञान देता है, देखो भाई एडवेंचर बनोगे तो मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन बेच के मोटा पैसा कमा लोगे, और नॉन रजिस्टर्ड लोग बेच भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार का कानून है बेटा। तभी वेटर गर्मा गर्म खाना लाती है और रियो एकदम शॉक हो जाता है, इस दुनिया में कड़ी चावल भी है, और एक सेकंड में प्लेट साफ। अब ये दोनों निकलते हैं और फाइनली लूना टाउन पहुंच जाते हैं। गेट पे गार्ड एबल को देख लेता है और बोलता है, भाई तू जिंदा है, हमें लगा तू नहीं बच सका। एबल बोलता है, भाई बच गया यार, इस लड़के ने बचा लिया। गार्ड कहता है, अरे वाह भाई, और गार्ड रियो से ऐसा हाथ मिलाता है कि रियो भी हिल जाता है। अब दोनों गिर जाते हैं और जैसे ही एबल एंट्री लेता है पूरा हॉल भर जाता है। एबल वापस आ गया, एबल वापस आ गया, सब यही चिल्लाने लगते हैं। रियो मन में सोचता है, अरे ये तो लोकल सेलिब्रिटी निकला। अब रियो इतनी भीड़ देखकर बाहर चला जाता है। तभी रियो रास्ते में एक एल्फ लड़की से टकराता है। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हैं। वो कहती है, फेरी किंग का कोट तुम पर अच्छा लग रहा है। अगर फेरी किंग ने ये तुम्हें दिया है तो वो तुम पर ट्रस्ट करता है, और बिना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए वहां से चली जाती है। तभी अंदर से एबल चिल्लाता है, भाई रियो आ जा इधर, तुझे सबसे मिलवाता हूँ। एबल रियो को सबसे मिलवाता है और सबको उसका वेलकम करते हैं। फिर एबल रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं चाहता हूँ कि रियो हमारे गिल्ड में एडवेंचरर बने। रिसेप्शनिस्ट कहती है, पर पहले स्ट्रेंथ टेस्ट तो देना पड़ेगा। एबल बताता है, रियो मुझसे भी स्ट्रांग है। तभी गिल्ड मास्टर एंट्री करता है, एक बड़ा सा अंकल टाइप बंदा। कहता है, मैं हूँ ह्यूग मैगलस, यहाँ का गिल्ड मास्टर। रियो सोचता है, नाम तो बड़ा डेंजरस है भाई। एबल बताता है, इसने मुझे बचाया है और हम वाइवेंस के स्टोन भी लाए हैं। क्या वाइवेंस स्टोन्स, वो भी इतने सारे? इतने वाइवेंस के लिए पूरी एक आर्मी चाहिए उन्हें मारने के लिए। फिर एबल बताता है कि रियो मिथिलिक माउंटेन्स पर रहता था और हम वहीं से सारे मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं। अब गिल्ड मास्टर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है,
क्या मेलिथिक माउंटेन्स? इम्पॉसिबल। यह तो बस लेजेंड्स कहानियों में बताया गया है। आज तक कोई इंसान उस माउंटेन तक नहीं पहुंच पाया। और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों अकेले वहां से आ गए? तभी वहां एबल की टीम मेंबर्स क्रिम्सन गैंग आ जाते हैं और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अब इधर गिल मास्टर रियो को डी रैंक एडवेंचर बना देता है। नीना आके रियो को गिल काट देती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम भी ऑफिशियल एडवेंचर हो। अब इधर बाहर में एबल कहता है भाई मैं तुझे एक स्टाफ दिलाऊंगा। रियो कहता है मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ भाई, मुझे स्टाफ नहीं चाहिए। एबल कहता है फिर तू मैजिक कैसे करेगा? रियो बोलता है मैं बिना स्टाफ के करता हूँ और क्लोज कॉम्बैट में स्वॉर्ड का यूज करता हूँ। एबल पूछता है स्वॉर्ड वो कहाँ है? रियो अपनी डैगर दिखाता है। एबल सोचता है ये तो छुरी है भाई, इससे तो बटा भी मुश्किल से कटेगा। अब रियो सोचने लगता है कि यहाँ सब कुछ मेरे वर्ल्ड जैसा है, 7 दिन का वीक, 30 दिन का मंथ, सेंटीमीटर और सेम खाना भी। फिर वो कहता है मतलब शायद मेरे वर्ल्ड का कोई पहले भी यहाँ आया था। अब इधर एबल के रिटर्न पर पूरा गिल पार्टी मोड में है। रियो इधर अपने नए रूममेट से मिलता है, सब एकदम फ्रेंडली होते हैं। और दूसरी तरफ क्रिम्सन पार्टी के लोग रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये छुटकी लड़की गुस्से से बोलती है एबल जो कह रहा है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैजिक को बिना चैंटी के कास्ट करना और वो भी एक बार में कई सारे, ये नामुमकिन है और एक वाटर एलिमेंटल मैजिशियन आइस मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तब उनमें से एक लड़की कहती है अगर एबल ये बोल रहा है तो वो सच्ची कह रहा होगा। तब एबल कहता है मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं अगर ये बात सच है तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एबल कहता है हाँ मुझे पता है, ये उस लेजेंड की तरह है। वो बताता है एक ऐसा मैजिशियन हुआ करता था जिसके पास ऐसी पावर थी कि वो पूरे एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर वो सब कहते हैं अगर वो हमारे दुश्मन डेबुया एम्पायर के साथ मिल गया तो हमारे कंट्री का गेम ओवर। तभी एबल कहता है अरे चिल मारो यार, उसको डेबुया नाम ही नहीं पसंद है तो वो उनको ज्वाइन कहाँ से करेगा? सब सोचते हैं कोई सेंस है इस बात की?